लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका, बाप और बेटे समेत 3 अफराद जाम बहक, 24 अफराद जख्मी। 30 किलोग्राम धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था। रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए ब्लास्ट किया गया। धमाके की जगह पर 3 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। सुई गैस की लाइन में आग लग गई। कई घर मलबे का ढेर बन गए। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। मुतादिद इमारतों के शीशे टूट गए। दहशतगर्दी की कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाली कार चोरी की निकली। मुश्तबा शख्स की कार गली में खड़ी करके फरार होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने गाड़ी के असल मालिक को हिरासत में ले लिया। गाड़ी के मालिक का ताल्लुक हाफिजाबाद से है। तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए इलाके की जियो फेंसिंग का अमल जारी। लाहौर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। कार में बॉल बेयरिंग, कील और दीगर मवाद नस्ब किया गया था। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मुतालिका इदारे तहकीकात कर रहे हैं। जो भी मुलविस हुआ कानून से नहीं बच सकेगा। पंजाब हुकूमत इमलाक के नुकसान का अजाला करेगी। IG पंजाब ने कहा धमाका हाई वैल्यू टारगेट के घर के करीब हुआ। गली में पुलिस की चेक पोस्ट मौजूद थी, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जा सकी। वाक़े में बैरूनी हाथ मुलविस हो सकता है। हमें थ्रेट अलर्ट्स मौसूल होती रहती हैं। गुज़श्ता हफ्ते कुछ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का भी लाहौर धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। पुरसुकून इलाके में जोरदार धमाका, हंसते बसते घरों पर कयामत बनकर टूटा। देखते ही देखते जिंदगी से भरपूर घर तबाही का मंजर पेश करने लगे। पुख्ता इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गली में हर तरफ शीशे की किरचियां और गर्दो गुबार फैल गया। घरों में खड़ी गाड़ियां तबाह हो गईं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा इमारतें मुतासिर हुई। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास। वफाकी वज़रा और ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद शरीक। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की खिदमात को सराहा। हुकूमत के पास दहशतगर्दों को खुलकर दहशतगर्द कहने की भी हिम्मत नहीं। इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी? पंजाब के दारुल हुकूमत में क़याम अमन की बिगड़ती सूरत हाल लम्हा फिक्रिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा अफगान पॉलिसी और दहशतगर्दी के मसले पर हुकूमत को अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए। FATF का नाम लेकर ऐसी कानून साजी की गई जो FATF का मुतालबा ही नहीं था। इससे बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान पहुँचेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी तनकीद। बोले लाहौर का वाक़या आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल तवज्जो का तकाजा कर रही है। सर्द महरी और मामला टालने की कीमत कौम को अदा करनी पड़ रही है। इमरान खान साहब ने की है, ये बात करके कौम को ये बताया है कि उनके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर किस किस्म की वो सोच रखते हैं। जो मोटरवे पे खातून जिनका रेप हुआ उनके बच्चों के सामने, क्या वो इसलिए हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कपड़े पहने हुए थे? आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को, जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें? वज़ीर आज़म सिलेक्टेड हैं, वोट चोरी करके मुसल्लत किया गया। इमरान खान का ख्वातीन के कपड़ों को रेप से जोड़ना इनकी ज़हनियत का आकाश है। नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया, बिजली के मंसूबे लगाए, लेकिन मुल्क को गिरवी नहीं रखा। मरियम नवाज ने कहा कि आप कश्मीर का सौदा करके आए हैं, कश्मीर का नाम ना लें। एटमी प्रोग्राम के लिए कौम ने बहुत कुर्बानियां दी। नवाज शरीफ एटमी धमाकों की सजा आज तक भुगत रहे हैं। जुल्फिकार भुट्टो की एटमी प्रोग्राम के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। इसहाक डार साहब इसी मोटरवे M2 को गिरवी रखवा के गए थे। 2014 में, 2017 में 4 बार स्कूक बॉन्ड जारी किए। उन्होंने तो इंटरनेशनल जारी किए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कूक बॉन्ड के जरिए अटैच करके गए थे। हमने डोमेस्टिक स्कूक बॉन्ड इशू किए हैं। पूरा सच बताएं, ये कोई असासा गिरवी नहीं है। हमें मोटरवे गिरवी रखने का ताना देने वाले बताएं, क्या इसहाक डार ने मोटरवे गिरवी नहीं रखी? इसहाक डार बताएं, क्या जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी नहीं रख पाया था? वजीर मुमलकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का नून लीग को जवाब,
कहते हैं सुकूक बॉन्ड्स नून लीग ने भी जारी किए। उनके दौर में क्रेडिट कार्ड ग्रोथ थी। इसहाक डार तो ब्रेक फेल गाड़ी से छलांग मारकर उतर गए। हम इस गाड़ी को रोक रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट से ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने आमदन से जायद असासजात केस में ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर कर ली। लीगी रहनुमा को जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जो दस्तावेज नैब को फ़ायदा देती है उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है। नैब इकामा तो तस्लीम करता है लेकिन उसकी शराइत नहीं मानता। नैब ने खुद अपना मौक़िफ़ 2 रिपोर्ट्स देकर तब्दील किया। नैब अफसर खुद दफ्तर में बैठा रहता है लेकिन चाहता है लोग आकर खुद सारे शवाहिद दें। मुल्क में गैस बहरान शदीद होने लगा। सेक्रेटरी पावर ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिख दिया। इस साल जून से अक्टूबर तक 55% तक LNG शॉर्टफॉल होगा। पावर प्लांट्स को गैस ना मिली तो शदीद बिजली बहरान पैदा होगा। सिंध में भी बहरान शदीद। मकामी सनतों को गैस की फराहमी बंद करने का हुक्म। गैस से बिजली बनाने वाली सनतों को भी गैस की फराहमी 50% कम कर दी। ज़राए के मुताबिक गैस फील्ड की सालाना मरम्मत के बायस बिजली का बहरान पैदा होने का इम्कान है। उधर कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी। बैरून मुल्क सफर करने वालों की मुश्किलात कम न हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की किल्लत बरकरार। मुल्तान में कायदे आजम अकेडमी सेंटर्स के दरवाजे शहरियों के लिए बंद। फैसलाबाद के सेंटर्स पर भी शहरी मायूस वापस लौट गए। लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन 28 जून से दस्तयाब होगी। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। चीन से वैक्सीन की एक और बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। NCOC के मुताबिक साइनोवैक की 20 लाख खुराकें चीन के साथ मुआहदे के तहत खरीदी गईं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। मुहलिक वायरस से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 930 नए केसेज रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 22,073 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,519 टेस्ट किए गए। मुल्क में मुस्बत केसेज की शरह 2.04% रही। फाल केसेज की तादाद 33,000 से जायद हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्की का एक रोजा सरकारी दौरा। तुर्क वजीर दिफा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तुर्की के कमांडर जनरल स्टाफ और बर्री अफवाज के कमांडर भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कहा तुर्की खत्ते का एक अहम मुस्लिम रुकन है। पाक तुर्क ताउन के खत्ते में अमन इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तुर्क वजीर दिफा और अस्करी क़यादत ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम और अफगान मुफाहमती अमल से मुताल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इससे कबल आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान में आज़री वजीर दाखिला और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वज़रा को LNG पर मनाजरे का चैलेंज। कहते हैं मुस्लिम लीग नून मुल्क में सस्ती LNG लेकर आई। कश्मीर से मुतालिक पॉलिसी को भी मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म जो बातें बाहर कर रहे हैं पार्लियामेंट में आकर करें। अपोजिशन लीडर को किताब मारना जमहूरियत को मारना है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा जिस बजट से अवाम का पेट ना भरे उसको नाकाम बजट ही कहेंगे। करप्शन की बात छोड़ दें, अब ये चूरन बिकने वाला नहीं। बजट पर तनकीद इसलिए हो रही है कि ये एलीट नहीं गरीब के लिए है। अपना एक बजट बता दें कि जिससे गुर्बत का खात्मा हुआ हो। कोई एक अस्पताल बनाया जहां इनके बड़ों का इलाज हो सके। अपोजिशन लीडर 4 दिन उठक बैठक करते रहे कि लंदन जाना चाहता हूं। बाबर आवान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा ये 3 मरतबा हुकूमत में आए तो अपना वक्त पूरा ना कर सके। अदालतें पूछ पूछ कर थक गईं। साहबजादी कहती हैं लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों की मुस्तकबिल क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ मरियम की अपीलों पर समाअत। अदालती मुअव्विन आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा कि अपील भी ट्रायल का ही तसलसल होती है। जैसे ट्रायल गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता, अपील पर भी समाअत नहीं हो सकती। जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती मुअव्विन आजम नज़ीर तारड़ को टोक दिया।
सेनेटर सलीम मांडवीवाला के चेयरमैन नैब पर वार, कहा हुकूमत नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। चेयरमैन नैब ने लोगों को टॉर्चर किया, निजी कारोबार तबाह कर दिया। जावेद इकबाल को दोबारा चेयरमैन नैब लगाना बड़ी तबाही होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को कटहरे में लाने का ऐलान। किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद, मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, नैब के गवाह अगली समाअत पर तलब। बदउनवानी का खात्मा और लूटी गई रकूम की वापसी नैब की अवलीन तरजीह है। शुगर, आटा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स मुल्जिमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कोशा हैं। प्ली बार्गेन की हतमी मंजूरी एहतसाब अदालत देती है। 2020 में बदउनवान अनासिर से 323 अरब रुपए बरामद किए। चेयरमैन नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। वोट का हक दो, इलेक्शन कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से हक राय दही देने का मुतालबा। मुजाहिरीन कहते हैं समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वोट का हक नहीं मिल रहा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल अरस्तु आसिम के नजदीक कोई जुर्म ही नहीं। असम्बली में जायज बात करें, ओवरसीज की तौहीन ना करें। जिनके पास दोहरी शहरियत है वो हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। एमकेएम का सिंध के बजट में शहरी इलाकों को मुबैना तौर पर नजरअंदाज करने के खिलाफ असम्बली में एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया। दूसरी जानिब स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अपोजिशन की जानिब से कटौती की तहरीक जमा कराने की तारीख में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों ने इस बार एक भी कटौती की तहरीक जमा नहीं कराई, जिससे इस बजट के लिए इन तहरीकों पर बहस नहीं हो सकेगी। बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद का वजारत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। असम्बली इजलास में खिताब के दौरान कहा, बलोचिस्तान हुकूमत में मजीद नहीं रह सकता। मेरे ख़ानदान को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार जाम कमाल को समझा जाए। काश अपोजिशन अराकीन आज इस ऐवान में हमारे साथ होते। आज ऐवान में अपोजिशन और वज़ीर आला दोनों मौजूद नहीं हैं। साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अबाई इलाके मुस्लिम बाग में सुपुर्द खाक। पार्टी रहनुमाओं, अहम शख्सियात और कारकुनान समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सोग में कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल, कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का ताज किसके सर सजेगा? पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 विकेटों से शिकस्त दी। टीम पेशावर ने 175 रन का हदफ 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। हजरतुल्लाह 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शुएब मलिक ने 10 गेंदों पर 32, जबकि जोनाथन वेल्स ने नाकाबिले शिकस्त 55 रन स्कोर किए। बहरे अस्वद में रूस और बरतानिया के बहरी बेड़ों के दरमियान सूरत हाल कशीदा। रूस का बरतानवी बहरी जंगी जहाज के अपने समंदरी हदूद में दाखिले और वार्निंग शॉट्स फायर करके भगाने का दावा। बरतानिया ने वाक़े की तरदीद कर दी। कहा, HMS डिफेंडर ने बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। यूक्रेन की भी वाक़े की मजम्मत। कहा, वार्निंग शॉट्स रूस के जारहाना रवैये के आकाश हैं। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुलविस 4 सऊदियों ने अमेरिका में पैरा मिलिट्री तरबियत हासिल की। न्यूयॉर्क टाइम का इंकशाफ, इस ट्रेनिंग की मंजूरी अमेरिकी महकमा खारजा ने दी। तरबियती प्रोग्राम सऊदी रहनुमाओं की हिफाजत के लिए तैयार किया गया। अमेरिकी महकमा खारजा का न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार।